बड़ा आरामदायक। दीदी, मैं कितना अच्छा हूँ। बहुत अच्छा, जारी रखो, रुको मत। दीदी, मेरी कला भी बहुत अच्छी है ना। तुम बस ठीक ठाक हो। दीदी, आपका मतलब है मैं छोटे भाई से कम हूँ तो मैं जोर लगाऊंगा। पांचवे भाई, तुम भी बहुत अच्छे हो। तुम हिलो मत, नहीं तो मुझे जगह नहीं मिलेगी। मैं पोजीशन बदलना चाहता हूँ। ये तुम्हारा पहली बार है और वो भी 3 लोगों के साथ। पोजीशन बदलोगे तो दर्द होगा। मैं आपकी बात मानूंगा। दीदी, इस बार जगह सही है ना? हुनर अच्छा है, दिखने में भी सुंदर, लेकिन साधारण शरीर, कोई क्षमता नहीं। सिर्फ 100 साल की उम्र। दीदी, आगे आप मेरी रक्षा करेंगी, मैं रोज आपकी मालिश करूंगा। क्षमता न होने वाला निकम्मा बस चापलूसी करता है। तो तुम्हें अक्सर आकर दीदी की मालिश करनी होगी। दीदी को जब भी जरूरत हो, मैं हाजिर। हम्प, चापलूस। क्या हुआ? कितनी ताकतवर राक्षसी ऊर्जा। राक्षस, मुहर तोड़ दी। यह है राक्षस। ये निश्चित रूप से राक्षस है। जल्दी जल्दी चलो, गुरुजी को बुलाने चलते हैं। अरे, तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ। तुम शरारत मत करो, बहुत खतरनाक है। अरे, जाओ जाओ। अरे, है कोई क्षमता नहीं, फिर भी राक्षसों को देख रहा है। सच में जान से हाथ धो बैठेगा। मेरा काम बिगाड़ दिया, मार खाओगे। छोटा कछुआ जीत गया। आज रात तुम्हें एक मादा कछुआ दूंगा। हे 2-3 चलो। तुम भी मदद करो, नहीं तो हार जाओगे। आज रात तुम्हें भून दूंगा। एक ही बार में राक्षस को हरा दिया। क्या सम्राट प्रकट हुए? संप्रदाय के शिष्य, जल्दी से चंद्र महल आओ। महारानी का स्वागत है। राक्षस जल्द ही मुहर तोड़ देंगे। सभी शिष्यों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। संप्रदाय की रक्षा करो। यह लड़की कितनी सुंदर है, इतने ढीले कपड़े उसके आकर्षक शरीर को छिपा नहीं सकते। कौन बोल रहा है? यह हवा कितनी ठंडी है। संप्रदाय प्रमुख, आप क्यों गुस्से में हैं? गुरु, कोई नहीं बोल रहा। मैंने स्पष्ट रूप से किसी को बोलते सुना। कोई बात नहीं, पहले राक्षसों के बारे में बात करते हैं। राक्षसों ने मुहर तोड़ दी। मैंने समय से पहले ध्यान तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए, दुनिया की रक्षा करने के लिए। यह बूढ़ी डायन क्या सोच रही है? इतनी कम क्षमता, राक्षसों से लड़ने की कोशिश कर रही है। राक्षस राज बाहर आएगा, तुम्हें एक थप्पड़ में मार देगा। बस मुझे परेशान मत करो। आरामदायक जीवन। यह किसी के विचार लगते हैं, शायद। मौजूद किसी शिष्य की आवाज। मैंने तय किया है, एक अंतिम शिष्य को चुनूंगा। उसे महान मार्ग सिखाऊंगा, राक्षसों का विरोध करने के लिए। गुरु व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देंगे, भविष्य में शीर्ष योद्धा बनेगा। अवसर, बहुत बड़ा अवसर। मुझे नहीं देखो। तुम्हारे पीछे कौन है? चॉन्ग फेंग शिष्य है। हाय, यह बूढ़ी डायन शायद मुझे पसंद करती है। प्यारे, तुम हो? गुरु, चॉन्ग फेंग शिष्य। ज़ुआनजियांग संप्रदाय में सिर्फ 3 साल हुए हैं। हाँ। शिष्टाचार नहीं जानता। गुरु कृपया क्षमा करें। सुंदर दिखता है, दुर्भाग्य से यह साधारण शरीर, कोई क्षमता नहीं। मेरा सुंदर चेहरा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं।
तुम जुआन जियान संप्रदाय में कई सालों से अभ्यास कर रहे हो, फिर भी साधारण शरीर। गुरु झांग फेंग शिष्य मेहनती और जिज्ञासु। हाँ। दुर्भाग्य से प्रवेश नहीं कर पाया। अब पहाड़ी के पीछे सेवक शिष्य है। हम पता चला कमजोर प्रतिभा है, अभ्यास भी शुरू नहीं कर सका। अच्छा इंसान है बेचारा शिष्य। बहन जरूर तुम्हें प्रवेश दिलाने का तरीका ढूंढेगी। मुझे अच्छा इंसान कहा, इतनी हवा भी नहीं झेल पाता। मेरा दबाव उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। उसमें वास्तव में कुछ खास है। मैंने तय किया झांग फेंग को निजी शिष्य बनाऊंगा। उसे महान मार्ग सिखाऊंगा, राक्षसों का विरोध करने के लिए। संप्रदाय प्रमुख, उसका साधारण शरीर, कोई योग्यता नहीं। संप्रदाय के संसाधनों की बर्बादी। संप्रदाय प्रमुख, मेरी प्रतिभा असाधारण है, उसके इस कमजोर शरीर से मुझे लाख गुना मजबूत बनाओ। मैं संप्रदाय के मुखिया का विश्वास नहीं करूंगा। गुरु झांग फेंग शिष्य, वह मेहनती और जिज्ञासु है, वह जरूर कर लेगा। बस हो गया, यह औरत मुझे अपने पास रखना चाहती है। मेरी पवित्रता खतरे में है। गुरु को प्रणाम, उसकी भूखी नजरें देखो, रात को मुझे खत्म कर देगी। चलो, मुझे अपने कमरे में ले चलो। संप्रदाय प्रमुख, आप उसे अपने कमरे में ले जा रही हैं? यह घास फूस की झोपड़ी हालांकि साधारण है, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। मैं तय कर चुका हूँ, आगे से यही साधना करूंगा, साथ ही तुम्हें थोड़ा मार्गदर्शन भी दूंगा। तुम यहां रहोगे तो मैं कहां रहूंगा? बूढ़ी डायन, दूसरे के घर पर कब्जा करने वाली, कितनी बेशर्म है। संप्रदाय प्रमुख, आपका महल कितना आरामदायक है। मेरी जर्जर झोपड़ी में रहने का क्या फायदा? यह तो मुझे लुभा रही है। मैं स्नान करना चाहती हूँ, जाकर गर्म पानी तैयार करो। अरे बाप रे, संग स्नान इतनी जल्दी? बेकार के ख्याल मत लाओ, पानी गर्म करने जाओ, जल्दी करो। इस बूढ़ी डायन की नजरें ठीक नहीं लग रही। तुम आ जाओ, मेरी पवित्रता तुम्हारे लिए है। दूर हो जाओ। बूढ़ी डायन को अंततः अंतरात्मा ने जगा दिया। तुम मेरे गुरु हो, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे हर पल तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। हर वक्त देखते रहने से सुरक्षा हो जाएगी, है। देखो, खतरा तो आ ही गया। एक नजर देखकर संतुष्ट हो जाओ। कौन है जो मेरे स्नान को देख रहा है? अश्लील बूढ़े, तुम मेरे गुरु को नहाते देख रहे हो? यह लड़का बुरा नहीं है, साधारण मानव होकर भी महान सम्राट को डांट रहा है। सुनो, मैंने तो देखा भी नहीं और तुम देख रहे हो। तुम दर्द हो रहा है। बेशर्म। ये नौसिखिया कहां से आया? मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? अश्लील बूढ़े,
पहले खुद गलती करो फिर दूसरों पर इल्जाम लगाओ। उसकी शक्ति मुझसे इतनी अधिक कैसे है? जोवान, तुम मेरे जुआनजियान संप्रदाय में क्यों आए हो? राक्षसों ने मोहर तोड़ दी है। दुष्ट आत्माएं मानव जगत में फैल रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तियान शान पर्वत के प्रमुख ने सभी बड़े संप्रदायों को वानशान शिखर पर आमंत्रित किया है, राक्षसों से निपटने की रणनीति पर चर्चा करने। आमंत्रण पत्र यहाँ है। मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो मैं परेशान नहीं करूंगा टैंग जोंगजू को। गुरु, कल मैं आपके साथ चलूंगा। तुम एक साधारण इंसान हो, वहाँ जाकर क्या करोगे? दानव जाति फिर से सक्रिय हो गई है। सभी पहाड़ों के स्वामी भी लाचार हैं। शायद केवल उस समय के सील दानव जाति के सम्राट के पास ही इसका उपाय होगा। मैं ही सम्राट हूँ। यह बदमाश मेरे आदर्श का अपमान कर रहा है। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारकर पुनर्जन्म भेज दूंगा। खैर, कल तुम मेरे साथ चलो। फायर जोंगजू, चलो। लगता है यही जगह है। फायर क्लाउड सेट के युवराज, जल्दी अंदर आइए, इधर आइए। झो जोंगजू, वान माउंटेन हॉल आपका बहुत इंतजार कर रहा है। जल्दी अंदर आइए। ठीक है, क्या तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? ये वान माउंटेन हॉल है। तुम जैसे भिखारी का यहाँ आने का सपना खुद को देखने के लिए पेशा भी नहीं कर सकते। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? ओहो, तो तुम हो झो जोंगजू। आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट में साधारण इंसान वाला वो प्यारा सा। मैं मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट का जोंगजू हूँ, टैंग यूलिंग का प्रत्यक्ष शिष्य। तो तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? तुम लोग कैसे लड़ोगे? दानवों से लड़ोगे? अरे तुम दानवों से लड़ोगे? मुझे लगता है सपना देख रहे हो। सपने में भी नहीं, अभी निकलो यहां से। जवान, दानवों से लड़ना चाहते हो? तुम्हारे बस की बात है। क्या अब मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य इतने बड़े बड़े बोलते हैं? उस बूढ़ी डायन के मुकाबले ये लोग कहीं बेहतर हैं। लिन फेंगजू आ गए हैं। लिन फेंगजू पधारे। लिन फेंगजू को प्रणाम। सब आ गए? हाँ फेंगजू, सब आ गए। भोजन में प्रवेश कीजिए। ओह नहीं, मैं अभी तक अंदर नहीं गया। ये कौन है? एक नजर में भिखारी लगता है। अरे ये भिखारी नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं। क्या बड़े? इसे अंदर आने दो। टैंग यूलिंग, ये तुम्हारा प्रत्यक्ष शिष्य है। क्या पहचाने से डर रहे हो? एक प्यारा सा, बस। यूलिंग, क्या यह भिखारी सच में तुम्हारा प्रत्यक्ष शिष्य है? रोशो, बस करो। ओह, सच में? जुआनजियान क्लान के प्रधान शिष्य। तुम्हारे प्रधान शिष्य कह रहे थे कि वे यहां आकर हमारी मदद करेंगे राक्षसों को हराने में। हाँ, वो राक्षसों को हरा पाएगा? हाँ। मेरा मत हटाना। गुरुजी, राक्षसों जैसी छोटी बात के लिए आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम जैसे प्यारे बच्चे से तुम पर तो राक्षसी आत्मा सवार हो जाएगी। उसकी कठपुतली बन जाओगे ज्यादा से ज्यादा। फिर उस वक्त मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। आओ आओ। ठीक है, चूंकि तुम प्रधान शिष्य हो तो आ जाओ, थोड़ा खाना ही खा लो। शुक्रिया। सब चुप रहें। इस पहाड़ के मालिक के रूप में मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। आज मैंने किन्युनमेंग को आमंत्रित किया है। दोस्तों, कृपया शिष्टाचार न भूलें। किन्युनमेंग, क्या वो फीनिक्स रक्तधारा वाली महान सम्राट नहीं है? वह एक असाधारण प्रतिभा है। उनकी शक्ति अथाह है। वो राक्षसी भंवर उन्होंने ही फिर से बंद किया था, है ना? उस बार एक साथ किंग लोंग और शुआनवू भी प्रकट हुए थे। क्या सोचा था लिन फेंगजू?
इतनी महान प्रतिभा से परिचित हो सकते हैं। बस एक छोटी सी चिड़िया है, इतना हंगामा क्यों? तुम ये प्यारे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? इतना सम्मानित फीनिक्स रक्तधारा और तुम उसे चिड़िया कहते हो? तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। गलत नहीं कहा, आखिर है तो एक छोटी चिड़िया ही, और वो मेरी पाली हुई है। ये प्यारा बच्चा बस दिखावा कर रहा है, हमारा ध्यान खींचना चाहता है। हम जैसे महान सम्राट तक मिस्किन के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते। तुम जैसे साधारण इंसान की शायद जान ही ले ले। पक्का? तुम्हारी मुसीबत नहीं बढ़ा रहा? खाना बंद करो। यहाँ रखा है तो खाने के लिए ही है ना, क्यों नहीं खा सकते? क्या तुम अपने गुरु के बारे में सोच भी नहीं सकते? अगर मैं सच में नहीं सोचता तो आता ही नहीं। तुम मिस्किन आ गई है। मिस्किन का स्वागत है। मिस्किन, स्वागत में कोई कमी रह गई तो क्षमा चाहेंगे। स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। अभी तक उठे नहीं? छोटी गौरिया, तुम आ गए। युएलिंग, तुम्हारा ये शिष्य मुसीबत खड़ी करने आया है क्या? गुरुजी, तुम मुझ पर भरोसा करोगे या उस पर? एक साधारण मनुष्य की बात पर कौन भरोसा करेगा? वह तो फीनिक्स रक्त की है। छोटी गौरिया, इधर आओ। छोटी, अब और शरारत मत करो, मिस्किन को नाराज कर दोगे। हमारा जेन सोर्ड सेक्ट पूरा बर्बाद हो जाएगा। मिस्किन का रुतबा इतना ऊंचा है कि मैं भी उनके बराबर बात करने लायक नहीं। तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी क्या औकात? सच में तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम चुप रहो। लेकिन तुम मेरे गुरु के दोस्त हो तो ठीक है। छोटी गौरिया, ये दुस्साहसी, तुम्हारी मिस्किन के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत? अपमान। तुम्हारी मौत का इरादा है क्या? मिस्किन फीनिक्स रक्त की है, तुम उनका अपमान करने लायक नहीं। मिस्किन, मैं अभी इस दुस्साहसी को बाहर फेंक देता हूं, सख्त सजा दूंगा। छोटी गौरिया, शरारत मत करो। मिस्किन, तुम इस व्यक्ति को पहचानती हो ना? बस हो गया, मिस्किन नाराज हो गई। ये प्यारा सा मरने वाला है, फीनिक्स रक्त का अपमान कर दिया। तुम मरने लायक हो। रूएक्सयूई, अब क्या करें? तुम्हारे शिष्य ने मुसीबत खड़ी की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, छोटी गौरिया बड़ी हो गई। तुम मुझे छोटी गौरिया कहने की हिम्मत कर रहे हो? ये प्यारा सा मरने वाला है। तुम तो पहले मुझे छोटी फीनिक्स बुलाते थे। वो पहले की बात थी। छोटी फीनिक्स, तुम मुझे साफ साफ समझाओ। दर्द हो रहा है। तुम कौन हो? उन्हें हाथ मत लगाओ। वह मेरी गुरु है। सोचा नहीं था मालिक इंसानों के बीच किसी का शिष्य बनकर क्या नया खेल खेल रहे हैं। तुम्हारा शिष्य सच में मिस्किन को जानता है? वह एक छोटी गौरिया थी जिसे मैंने सड़क पर बचाया था। फिर मैंने उसे थोड़ी सी कला सिखाई। क्या मिस्किन, ये प्यारी सी बात सच है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। मिस्किन ने सिर्फ तुम्हारा सम्मान किया है। तुम मौके का फायदा उठा रहे हो, बस। पीक लॉर्ड, सभी संप्रदायों के प्रमुखों, बड़ी मुसीबत आ गई है। आकाश में फिर से दानव आत्माएं दिखाई दे रही हैं। तुम मुझे बताओ। मुहर की दरारें बढ़ती जा रही हैं और अधिक दानव आत्माएं बाहर निकल रही हैं। हमें सभी भागने वाले दानव आत्माओं का पीछा करना होगा। इतनी सारी दानव आत्माएं, हम सबको कैसे मार पाएंगे? फिर भी मारना होगा। आम लोगों के शरीर में घुस जाएंगे। वे सिर्फ दानव आत्मा बन जाएंगे, लेकिन अगर धरती दूषित हो गई तो वे भयानक दानव देवता बन जाएंगे, ज्यादा शक्तिशाली। बुरा हाल है, किसी के शरीर में घुस गई है।
दानव आत्मा ने शरीर पर कब्जा कर लिया। सम्राट जो, क्या आप आगे बढ़ेंगे? ये तो बस एक छोटी सी दानव आत्मा है। आपको कोई समस्या तो नहीं है ना? यह मेरे लिए बदला ले रहा है। ये बात तुम्हारे कहने से नहीं तय होगी। तो क्या मेरे कहने से तय होगी? मिस किन के कहने से जरूर तय होगी। तो फिर जाओ ना। इतनी सारी दानव आत्माएं मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। अगर संप्रदाय प्रमुख टांग मेरे साथ चले तो कोई चिंता नहीं। यह बूढ़ा तो उस डायन को भी साथ लेकर मुसीबत में डालना चाहता है। उसे थोड़ी कड़वी दवा चखने दो। मैं मान गई। तो चलो संप्रदाय प्रमुख टांग। संप्रदाय प्रमुख टांग का फिगर तो बहुत अच्छा है। मालिक, संप्रदाय प्रमुख टांग को अगर ऐसे ही रहने दिया तो बहुत खतरनाक होगा। तुम क्या देख रहे हो? मदद करने नहीं आओगे? उसने मुझे नहीं मारा। मेरा इससे क्या लेना देना? दानव आत्मा का बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है। मिस्किन जैसी शक्तिशाली भी, उन्हें भी लंबा समय लगेगा। तो क्या यूएलिंग खतरे में है? हे मेरे गुरु, रोज कहता था अभ्यास करो, सुनता ही नहीं। तुम क्या करने जा रहे हो? मरने के लिए? क्या तुमने नहीं देखा मेरा गुरु फंसा हुआ है? मैं उसे बचाने जा रहा हूं। तुम्हारे बस की बात नहीं। दानव आत्मा का बंधन तुम्हें आसानी से मिटा देगा। तो फिर तुम जाओ। मैं यहाँ समग्र स्थिति को संभालने आया हूँ। मरने से डरते हो? डर लगता है तो सीधे कह दो। तुम बड़ी तस्वीर देखो, समझते हो? अच्छा लगा। तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। तुम नीचे क्यों आओ? मरना चाहते हो छोटे प्यारे? तुम्हें अंदर भेजने आया हूं मेरे गुरु की मदद के लिए। क्या मैं सही देख रहा हूँ? जुवेन को अंदर धकेल दो। उसने ये कैसे किया? जरूर पहले मिस किन की मदद की होगी। मिस किन ने उसे एक जादुई वस्तु दी है। हाँ, जरूर जादुई वस्तु है। मिस किन की जादुई वस्तु बहुत शक्तिशाली है, धरती के बराबर है। जंगफेंग, तुम छोटे प्यारे हो। मुझे अंदर धकेलने की हिम्मत? बाहर आकर तुम्हें मार डालूंगा। पहले उनसे निपट लो। मेरे अंदर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी मर जाएगी। मिस्किन, कृपया बाधा तोड़कर यूएलिंग को बचाएं। बस एक नया सम्राट, कोई खास अहमियत नहीं। तुम चुप रहो। छोटी गौरिया, क्या तुमने फिर से आलस किया? बुरा हुआ, राक्षसी बाधा और मजबूत हो गई है। तुम ये मत सोचो कि मिस किन की थोड़ी सी मदद करने से, बिना सोचे समझे बोला। तुम मजाक कर रहे हो? हाथ में हथौड़ा लेकर क्या करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाधा को हथौड़े से तोड़ने की सोच रहे हो? कुछ लोग कमजोर होते हैं, फिर भी दिखावा करते हैं। उसे मत रोको। मैं देखना चाहता हूँ कि ये छोटा प्यारा कैसे बचाता है। वो जाएगा, हम देखेंगे कि वो कैसे मरता है। हाँ, अज्ञानी निडर होते हैं, मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा हथौड़ा क्या करेगा? तुम छोटे प्यारे, जल्दी से रुको। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? जल्दी से वापस आओ। तुम छोटे प्यारे, जल्दी से वापस आओ। मिस्किन, कृपया मुझे उसे वापस लाने की अनुमति दे। वो कैसे बच सकता है? कमजोर हो तो और अभ्यास करो। यह कैसे हो सकता है? क्या वह सच में सर्वशक्तिमान है? नहीं तो वो बाधा में आसानी से कैसे आ जा सकता है? इसीलिए केवल वही अंदर जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि राक्षसी बाधा साधारण शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालती, केवल साधकों पर काम करती है।
इसीलिए केवल वही अंदर जा सकता है। छोटी गौरैया, उसकी मदद करो। जी। मिस किन ने उसे अपना एक बूंद रख दिया। फीनिक्स रक्त एक बूंद 100 साल की शक्ति बढ़ा सकती है। मिस्किन, धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी, पहले देख लीजिए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले जुवन को। तुम मेरा इंतजार करो। लिन फेंगजू, मिस किन, जल्दी मेरी मदद करो। लिन फेंगजू, कोई आपको बचाने के लिए बुला रहा है। कौन कौन मुझे बुला रहा है? हमारे उपकारकर्ता, क्या हम वास्तव में उसे मरते हुए देखेंगे? इसने मेरे गुरुजी को इतना नुकसान पहुंचाया है, इसे और कष्ट भोगने दो। यह लड़का सुंदर होने के अलावा इंसान भी अच्छा है। सीमा टूट गई है। क्या ये झंगफेंग ने तोड़ा था? यह क्या हो रहा है? बुरा हाल है। राक्षसी आत्मा सम्राट के शरीर में घुस गई है और अब यह राक्षस संत बन गई है। इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। जल्दी भागो। क्या कोई उपाय है? मुझे अभी तक नहीं मिला। इतना आसान नहीं जानते। कमजोरी माथे और कनपटी पर है। क्या वह सच कह रहा है? हाँ, उन्हें मार डालो। छोटी गौरैया, हाँ, यही सही मौका है। जी, उपकारकर्ता। छोटी गौरैया, तुमने अच्छा किया। इस बीच तुमने सुधार किया है। यह कौन सा समय है? अभी भी सूरजमुखी के बीज खाने का समय है। गुरुजी, अगर आपको सूरजमुखी के बीज चाहिए तो सीधे कह दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिंता मत करो, छोटी गौरैया के साथ सब सुरक्षित हैं। तुम ये प्यारी सी चीज मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बेकार की बातें तो ना करो। हम्प, अगर इतनी हिम्मत है तो तुम ही आगे आओ, अगर लड़ सकते हो तो। मैं फेंगजू तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। एक छोटा सा राक्षस संत, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा छोटी गौरैया, तुमने सुधार किया है, लेकिन अभी और अभ्यास की जरूरत है। छोटी गौरैया इसे याद रखेगी। मिस्किन, तुम अपने शिष्य के सामने खुद को छोटी गौरैया कहती हो? तुम्हारा शिष्य आखिर है कौन? वह बस एक साधारण इंसान है। पिछले पहाड़ पर सालों से अभ्यास कर रहा है। कोई सुधार नहीं हुआ। बस एक साधारण सेवक शिष्य है। मिस किन, झंगफेंग के बारे में इस प्यारे से बच्चे को कम मत समझो। चुप रहो। वह मगर मैं तुम्हारे लिए राक्षस संत को छोड़ रहा हूं। तुम्हारी बारी है। जब तुम खुद कहते हो कि इसे सुलझाना है, तो यह तुम्हारे लिए है। नहीं, वो नहीं। झोवान, माफ कर दो, तुम्हें मरना ही होगा। बस इतना ही। तुम थोड़ा कम बोलो। क्या तुम चाहते हो कि झोवान मर जाए? वह नफरत के काबिल हो सकता है, लेकिन मानव जाति के सम्राट बहुत कम हैं। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उसे मरने नहीं दिया जा सकता। तुम तो बहुत दयालु हो। तुम सबको मरना होगा। उसकी मौत से हमें भारी नुकसान होगा। चलो उसे बचाते हैं। गुरु, बुरा हाल, रोशियू पर कब्जा होने वाला है। वह जल्द ही राक्षस संत बन जाएगी। लिन रोशियो राक्षस संत बनने वाली है। कृपया मिस किन उसे मार डाले। यह तो ठीक है ना? मुझे देखने दो। तुम एक साधारण इंसान हो, हट जाओ। क्या तुम अंधे हो? देख नहीं रहे? छोटी गौरैया, यहाँ आओ। अच्छी तरह सीखो, ध्यान से देखो।
सीख लिया? ये कैसे संभव है? मैंने गलत देखा होगा। मिस किन ने फीनिक्स रक्त से उसे बचाया, बस झांग फेंग को एक मौका दे रही थी। यही सच्चाई है। कृपया मिस्किन लिन फेंग जू को बचाएं, नहीं तो वान शान पीक के कई संप्रदाय राक्षस सन द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। बचाओ। रुको। शिष्य सावधान। गुरु चिंता न करें, यह तो बस एक छोटी सी बात है। जल्दी से अपने शिष्य को रोको, वह इस तरह जाएगा तो मर जाएगा। अपनी क्षमता से अधिक मरने के योग्य मिस किन की 2 बार मदद। क्या वह सच में सोचता है कि वो अजय है? झांग फेंग, वापस आओ। चिंता न करें गुरु, यह ठीक है। मुझे एक मौका दो, उसे छोड़ दो। झांग फेंग, तुम पागल हो गए हो? राक्षस सम्राट से बात कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम नहीं कर सकते तो चुप रहो। अगर मेरे गुरु ने नहीं कहा होता, मैं तुम्हें बचाने आता। तू वो लिन फेंगजू को बचाने गया है, यानी मौत को गले लगाने। वो मो शेंग को आकर्षित कर सकता है। शायद लिन फेंगजू को भागने का मौका मिल जाए। क्या फायदा हुआ? क्या वह सच में मो शेंग से बात कर सकता है? केवल मो शेंग ही मो शेंग से बात कर सकता है। मुझे यकीन है उस पर मो लिंग का साया है। तुम लोग बकवास बंद करो। मेरा शिष्य अभी ठीक है। यह बूढ़ी डायन थोड़ी अच्छी है, मेरी रक्षा कर रही है। उसकी हालत देखो, अभी तक हंस रहा है। मेरे ख्याल से उस पर मो लिंग का साया है, ये तय है। मिस किन, कृपया उसे मार डालो। तुम लोग मदद नहीं करते, बल्कि मेरे शिष्य को फंसा रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? अगर मेरे शिष्य को चोट पहुंचानी है तो पहले मुझसे गुजरो। और मुझसे भी। जब वो पूरी तरह राक्षस बन जाएगा तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। अगर बोला तो तेरी जीभ काट दूंगा। मोशेंग हमला करने वाला है। लेकिन यह मोशेंग है, शिष्य को हमला करने का कोई मतलब नहीं। लगता है ये मूर्ख सच में मेरे लिए मो शेंग का ध्यान खींच रहा है। झांग फेंग, तुम्हें है, तुम अंदर भाग जाना। उसकी बेकार जान के बदले मेरी जान, बहुत सस्ता सौदा। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैंने उसे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा, वो खुद चाहता था। उसकी जान से मेरा क्या लेना देना? तेरे अच्छे दोस्त और झांग फेंग ये लड़का तुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यूलिंग सावधान। ढोंगी लोगों का झुंड। कमजोर हो तो अभ्यास करो। गुरु, मैंने कहा था मैं बहुत ताकतवर हूं। ये कैसे संभव है? मालिक ही है, मोशेंग को आसानी से हरा दिया। यह बदमाश भाग्यशाली है। मोलिंग उसके अंदर मर गया, फिर भी जिंदा है। तुम अपने लोगों को लेकर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ नहीं करना। तुम्हें सच में चोट नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। यूलिंग, तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा शिष्य है? तुम दोनों गुरु शिष्य का रोल तो नहीं बदल गए? मुझे नहीं पता, वह तो बस पहाड़ के पीछे का एक छोटा सा नौकर था। तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारे पहाड़ के पीछे का नौकर था? तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? उठो। गुरुजी, छोटी गौरया, चलो हम चलते हैं। राक्षसों का आगमन हो गया है। दुनिया में अभी भी कई निर्दोष लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। चलो। ये असंभव है। जरूर उसके पास कोई गुप्त खजाना है, और मिस किन की चुपके से मदद के कारण ही वो राक्षस राजा को हरा पाया। जरूर मिस किन ने चुपके से मदद की थी। सिर्फ फीनिक्स खून ही राक्षसी आत्मा के प्रभाव को खत्म कर सकता है। ये झंग फेंग तो बस दिखावा कर रहा है। अगली बार मिला तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। बचाओ। मत आओ, तुम मत आओ। पीछा मत करो। मैं नहीं मरा। 3 महान शक्तियों को धन्यवाद जिन्होंने मदद की।
यह तो बहुत छोटी बात है। क्या तुम दाकियान राजवंश के जंग परिवार से हो? तुम्हें ये कैसे पता? मैं जंग परिवार के पूर्वज जंगफेंग हूँ। जंग परिवार के पूर्वज? पूर्वज पूर्वज अभी जंग परिवार कैसा है? धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। हम अरे, सभी परिवार चाहते हैं हमारे जंग परिवार की पारंपरिक मार्शल आर्ट मिलकर हमें नीचा दिखा रहे हैं। तो उनकी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। अभी जंग परिवार के सभी सदस्य राक्षसी आत्मा से प्रभावित हैं। मैंने सोचा कि वान शान फेंग पर महान सम्राट मिलेंगे, इसलिए मैं आप सभी महान शक्तियों से मदद मांगने आया हूं। कृपया हे महान सम्राटों, मेरे जंग परिवार को बचाइए। छोटी गौरया, गुरुजी, आप पहले वापस जाइए। मैं उसके साथ नीचे जाकर देखूंगा। चलो। धन्यवाद पूर्वज। अरे, पीछा करने की जरूरत नहीं, जल्द ही राक्षस विरोधी सभा होगी, तब हम मिलेंगे। झंग युअन किंग, गोल्डन लाइट आर्ट की किताब सौंप दो तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, नहीं तो मैं पूरे झंग परिवार को खत्म कर दूंगा। लिu टियानलू, तुमने इतना नीच तरीका अपनाया, मेरे झांग परिवार के गुप्त ग्रंथ को मजबूर कर रहे हो। कमजोर का शिकार होता है, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारा झांग परिवार गोल्डन लाइट टेक्निक समझ नहीं पाए तो रखने का क्या फायदा? तुम लोग बेशर्म हो। मैं ये राक्षसों को खत्म करने के लिए बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। हाँ, सब जानते हैं तुम दूसरे परिवारों का लाभ लूटने के लिए कर रहे हो। बकवास बंद करो। दोगे या नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो मैं पूरे झांग परिवार को मार डालूंगा, फिर धीरे धीरे ढूंढूंगा। समझदारी दिखाओ तो गोल्डन लाइट टेक्निक सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। थू, तुम लोग डाकू हो। एक दिन झांग परिवार वापसी करेगा, तुम्हारी मौत बुरी होगी। बूढ़े, मौत सामने है फिर भी इतना गर्व? तो मैं पूरे झांग परिवार को मिटा दूंगा, जड़ से खत्म। देखते हैं तुम कैसे वापसी करते हो। तुम दो छोटे कचरे, मेरे झांग परिवार को मारने की हिम्मत? पिताजी, आप ठीक हो? झांगचू, यही तुम्हारा बचाव दल है? हाँ, मैंने सोचा कोई बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बिना शक्ति का प्यारा सा है। महानुभाव, बचाने के लिए धन्यवाद। लिu परिवार शक्तिशाली है, आप जल्दी चले जाइए, कहीं आपको भी नुकसान न हो। सुन रहे हो नौजवान, जल्दी भाग जाओ, जान बख्श दी। मैं झांग परिवार से हूं, मैं कहां जाऊंगा? झांग परिवार? झांग परिवार के बाहर रहने वालों के पास कोई शक्ति नहीं होती। मरने आए हो? मैं झांग परिवार का पूर्वज हूं, मेरा सम्मान करो। पूर्वज? झांग परिवार का पूर्वज, जिसने 10,000 साल पहले गोल्डन लाइट टेक्निक छोड़ी और फिर गायब हो गया। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? 10,000 साल में झांग परिवार का पूर्वज इतना जवान कैसे हो सकता है? बेटा, तुम ये युवक कहां से लाए? मैं वानशान पहाड़ जा रहा था, उससे मिला, उसने कहा वो हमारा झांग परिवार का पूर्वज है, तो मैं उसे ले आया। वो इतना जवान है, उसमें कोई शक्ति नहीं, वो कैसे हो सकता है? झांग परिवार का पूर्वज? तुमने उसे क्यों लाया? मरने के लिए? अब आ ही गया है, साथ मरेंगे। पिताजी, मुझे इस लात का बदला लेने दो। पहले मैं लापरवाह था, इस बार वो जरूर मरेगा। पूर्वज सावधान। मूर्ख लड़के, तुम सच में उसे पूर्वज समझ रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। महानुभाव, उसका अग्नि मुक्का महाराजा के दिव्य स्तर से ठीक नीचे है। महाराजा के दिव्य स्तर की कला मैं भी नहीं रोक सकता। जल्दी मत करो। उसकी यह टूटी हुई कला किसी काम की नहीं। तुम संकीर्ण सोच वाले, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
महानुभाव वाकई कमाल के हैं। पूर्वज को महानुभाव क्यों बुला रहे हो? हम सब एक परिवार हैं। पूर्वज पूर्वज, आपने अभी कौन सी कला चलाई? ये तो बहुत शक्तिशाली था। शांत रहो, सीखना चाहते हो? बाद में सिखा दूंगा। पिताजी, ये क्या हो रहा है? ये तो समझ से बाहर है। मुझे यकीन है कि वो साधारण मानव शरीर है। समझ से बाहर क्या है? पानी आग को बुझा सकता है। क्या यह समझना मुश्किल है? झूठी दिखावेबाजी बंद करो। बेटा, तुम्हारा अग्नि हाथ अभी भी अस्थिर है। पिता को देखो। क्या? उसका अग्नि मुक्का पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुका है। महाराजा स्तर से नीचे कोई भी नहीं आ सकता। जल्दी मत करो, यहां आओ। पूर्वज, मुझे क्यों बुलाया? फिर ये एक बर्तन ले आओ। ठीक है, एक बर्तन पानी। डालने को कहा तो डाल दो। एक बर्तन पानी से मेरे पूर्णता स्तर के अग्नि हाथ का सामना करोगे? पिताजी, ये छोटा प्यारा एक बर्तन पानी से आपके पूर्णता स्तर के अग्नि हाथ को बुझाना चाहता है। पूर्णता स्तर का अग्नि हाथ। तुम सच में, चाहे तुम साधारण मानव हो या दिव्य स्तर तक पहुंचे हो, मेरे पूर्णता स्तर के अग्नि हाथ को नहीं रोक सकते। मेरा पूर्ण प्रहार कोई नहीं रोक सकता। कितनी तीव्र अग्नि की भावना। मेरे शरीर का पानी सूख रहा है। आया क्या? आया। पानी आ गया, पानी आ गया। चुप। बड़ी अग्नि गेंद, जल्दी आओ। मौत को गले लगाने तक पछताना नहीं। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं कर रही। मेरी भी नहीं। क्या वो सच में झांग परिवार के पूर्वज हैं? अगर ऐसा है तो 10,000 साल की साधना, पूरे दाकियान में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सुना है, तुम लोग मेरे झांग परिवार को नष्ट करना चाहते हो? नहीं, ये सब एक गलतफहमी है। बस गलतफहमी। ये सब तुम्हारी वजह से है। हमेशा मुसीबत खड़ी करते रहते हो। जल्दी से माफी मांगो। माफ करना। मैंने बकवास किया। महान, कृपया हमें मत मारो। मैं तुम्हें मारूं? फिर बाहर यह अफवाह फैलेगी कि मैंने चोटों पर हाथ उठाया, जो मेरे झांग परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। हाँ, महान, आपके न मारने के लिए धन्यवाद। तो क्या तुम लोग मेरे झांग परिवार को जड़ से मिटाना चाहते हो? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और मेरे पिता बस आपसे मजाक कर रहे थे। मजाक था, खेल था, कुछ नहीं था। तो हम चलते हैं। चलो, पहले चलते हैं। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? दानेंग, और क्या सलाह है? मेरा झांग परिवार तुम्हारे कारण इस हालत में है। ऐसे ही चले जाओगे? आप चाहते हैं। ये लड़का, उसने दूसरे का घर तोड़ दिया। बेशक मुआवजा देना होगा। ही देखो, यही है पेशेवराना तरीका। पेशेवर, समझदार। दानेंग, मेरे पास 1 लाख आत्मा पत्थर और 10 गोलियां हैं। ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। ठीक है, आप दोनों का आना जाना लगा रहे, बार बार आना। विदा नहीं करूंगा, अलविदा। लो, ले जाओ और अच्छे से अभ्यास करो। हाँ, सचमुच 10 आत्मा शक्ति गोलियां। ये सचमुच 1 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। हमारा झांग परिवार इस हालत में कैसे पहुंच गया? पूर्वज, झांग परिवार को इन वर्षों में संसाधनों की कमी हुई है। हैसियत लगातार गिर रही है, इसलिए ये हालत हो गई। पहले ही क्यों नहीं बताया, हे बूढ़े? ले जाओ और अपनी क्षमता बढ़ाओ। 10 लाख उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर। इसकी कीमत 1 करोड़ निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर के बराबर है। पिताजी, क्या 100 शाही स्तर के आत्मा हथियार? एक निकाल कर आजमाओ। सचमुच महान सम्राट का दिव्य हथियार है।
इतना भी नहीं, ये सब मेरे बचे हुए खराब सामान है। पूर्वज, मेरे प्यारे पूर्वज। पूर्वज का उपहार स्वीकार है। इन खजानों के साथ, चाहे वो महान कियान राजघराना ही क्यों न हो, हमारा झांग परिवार भी उनसे मुकाबला कर सकता है। कुछ समझदारी दिखाओ, ये सब बेकार सामान है। इन पर इतना उत्साहित हो रहे हो। बेकार सामान? ये तो राजघराना भी नहीं निकाल सकता। पूर्वज, पूर्वज, आपके सामने शर्मिंदा हूं। सिर्फ हथियार शायद पर्याप्त नहीं है। ये स्वर्ण प्रकाश कला की सहायक गुप्त पुस्तक है। इसके साथ तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। आसान, बहुत आसान। धन्यवाद पूर्वज। ठीक है, अभ्यास करने जाओ। अगर कम पड़े तो मुझे बताना। बस, धन्यवाद पूर्वज। बस। पूर्वज, एक और बात है। कृपया पूर्वज मदद करें। क्या बात है? दिव्य पशु। कैसा दिव्य पशु? पता नहीं, मैंने कभी इसका असली रूप नहीं देखा। दिव्य पशु कहाँ है? चेन परिवार। अब चेन परिवार का अधिकांश हिस्सा दिव्य पशु के कब्जे में है। चलो मुझे दिखाओ। आप आगे बढ़े। वाह, महान सम्राट की शक्ति वाकई अद्भुत है। यह छोटा सा दिव्य पशु कुछ नहीं है। हाँ हाँ, धन्यवाद। अरे, ये क्या हालात है? क्या हुआ? टैंग जोंगजू, क्या आप कर पाएंगे? बकवास बंद करो, देखो। हे शिफू, आप भी नहीं कर पाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरी याद आई। यहाँ इतना खतरनाक है, तुम एक साधारण इंसान हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चलो, आज कोई नहीं जा सकता। मैंने भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। हम उन्हें थोड़ा सबक सिखाओ। रास्ता नहीं छोड़ोगे? मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद नहीं, बल्कि परेशानी कर रहे हो। हटो। शिफू, मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तो पहले तुझे मारूंगा। मैं मारूंगा। मारो। वाह, तुम्हारे पास वाकई तरीका है। तुम ही हो यह बड़ी बिल्ली। कितनी प्यारी है, आओ मुझे छूने दो। पूर्वज, ये क्या चीज है? मैंने भी नहीं देखा। यह 4 दिव्य पशुओं में से एक है, व्हाइट टाइगर। कैसा व्हाइट टाइगर? यह तो बस एक बड़ी बिल्ली है। देखो कितनी प्यारी है। अगर व्हाइट टाइगर को वश में कर लिया जाए तो राक्षसों से लड़ने का मौका बहुत बढ़ जाएगा। आह, रुको, तुम्हारा विरोधी वह है, मैं नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने खुद कहा था मेरी मदद की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, इसी आयुष की अर्धदैवीय शक्ति होनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? मजाक मत करो, यह कैसा समय है? यह सफेद बाघ हमारे जेन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मदद करूं, मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हारी एक शर्त मान सकता हूँ। कोई भी शर्त? हम ये है। झांग परिवार के पूर्वज, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो तुम जल्दी से इस्तेमाल कर लो। कोई उपाय? बिल्कुल, बस इसे पीटो जब तक यह आज्ञाकारी न हो जाए। क्या तुम्हें बुखार तो नहीं? यह कैसी बकवास कर रहे हो? झांग परिवार के पूर्वज, मजाक मत करो। ये तो अर्धदैवीय प्राणी है। पूर्वज, अगर तुम अर्धदैवीय प्राणी को हरा सकते हो तो हमारा झांग परिवार अजय हो जाएगा। मैं तो पहले से ही दुनिया में अजय हूं। झूठ बोलने से पहले दिमाग तो लगाओ।
बैग, इन्हें मार डालो। बस तुम ही बाकी हो, फिर मैं चारों दिव्य जानवरों को इकट्ठा कर लूंगा। पूर्वज फिर से बकवास कर रहे हैं। ये हाय, क्या ये झांग परिवार का पूर्वज भरोसेमंद है? शायद शायद भरोसेमंद है। हे, झांग फेंग, तुम ठीक हो? धमाका बड़ा पर असर छोटा। तुम्हारे पास वास्तव में कोई उपाय था? पूर्वज बहुत शक्तिशाली है। मैंने पहले ही कहा था, यह तो बस एक बड़ी बिल्ली है। यह सफेद बाघ है। नहीं, मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है। दबाओ मत, बहुत दर्द हो रहा है। हम अभी भी अड़े हुए हो। सफेद बाज कहाँ है? क्या मर गया? दिव्य जानवर इतनी आसानी से नहीं मरते। पहले जो हुआ वह माया थी। अच्छा समझे, तुम लोग आते ही माया में फंस गए थे। यह सफेद बाघ की माया है। दूसरों के लिए इसे पहचानना मुश्किल है। तो सफेद बाघ कहा गया? तो यह तुम हो, छोटे प्यारे, जो मुझे पत्थर मार रहे हो। छुपो मत, जल्दी बाहर आओ। ये तो एक पग है। हे, चलो छोटे, मेरे गुरु के साथ मावा STERIOUS स्वॉर्ड सेक्ट में वापस चलते हैं। गुरु, हमें वापस जाना होगा। खाली समय में मैं भी डीमन सबड्यूइंग कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। जब भी मौका मिलेगा आऊंगा। गुरु, धीरे चलना, आते रहना। प्यार, बाय। पिताजी, घूमना बंद करो। बड़ी बहन का क्या हाल है? वैंकी ने मुझे बताया आज ही तीसरे राजकुमार को लाएंगे, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। तीसरे राजकुमार के सहारे झांग परिवार का सफाया निश्चित है। छोटा सा झांग परिवार, किस चीज का डर? तीसरे राजकुमार मिस्टर डू को प्रणाम। दीदी आखिरकार लौट आई। पर तीसरे राजकुमार झांग परिवार के पास एक वृद्ध महान है। वैंकी ने मुझे यह बात बता दी है। मैंने जांच की, झांग परिवार का वो बुजुर्ग शायद स्वर्ग सिधार गया है, वापस नहीं आएगा। वो झंगफेंग शायद एक भ्रम था। लेकिन झांग परिवार का गोल्डन लाइट टेक्निक ग्रंथ असली है। यदि तीसरे राजकुमार को मिल जाए तो सिंहासन पक्का। बहुत अच्छा, अभी राक्षस मोहर तोड़कर निकले हैं। अगर मैं गोल्डन लाइट टेक्निक सीख लूं तो पिताजी का विश्वास जरूर मिलेगा। तीसरे राजकुमार, क्यों न भी झांग परिवार जाकर गोल्डन लाइट टेक्निक ले आए, महान कार्य पूरा करने के लिए। मेरा भी यही विचार है। नहीं तो मैं शाही महापूजा को नहीं लाता। बातों से क्या फायदा। चलो झांग परिवार चलें। चलो चलो आगे बढ़े। झांग परिवार इस बार तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देंगे। बस 3 दिन नहीं मारा, शिकायत करने लगे। झंगफेंग, बाहर आओ, मरने के लिए आओ। अरे, दोनों महानुभाव फिर आए। इसे बार कितना पैसा लाए हो? आज तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। ओह, आज ग्रेट ड्राई डायनेस्टी का तीसरा राजकुमार यहाँ है। तुम सब मरने वाले हो। नीचे उतरो। तुम ग्रेट ड्राई डायनेस्टी के तीसरे राजकुमार हो? जानते हो तो जल्दी आकर प्रणाम करो। हमारी छोड़ी हुई दवाएं वापस करो। क्या वापस करो? वो तुमने खुशी से हमें दी थी। हाँ, बेशर्म, मैंने दी तो क्या हुआ? अब मन बदल गया है, क्या नहीं कर सकता? झंगफेंग, वह सच में ग्रेट ड्राई डायनेस्टी का तीसरा राजकुमार है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते।
इसलिए इतना आत्मविश्वास था। पता चला टैंग युवेलिंग को ले आए। पिताजी, ये मिस्टीरियस स्वॉर्ड सेक्ट की प्रमुख है, टैंग युवेलिंग। सुन रखा था प्रमुख टैंग सुंदर है, पर सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाय, हम यहां क्यों आए थे? पिताजी, नहीं भूला। आप आ जाओ। तीसरे राजकुमार, क्या बात है? सुना है तुम्हारे झांग परिवार के पास गोल्डन लाइट टेक्निक है। निकालो ये पूर्वज। नहीं दे सकते। तुम मुझे मना करने की हिम्मत करते हो? सच में नहीं, ये गोल्डन लाइट टेक्निक सिर्फ मैं झांग परिवार के वंशज ही सीख सकते हैं। मैंने कभी नहीं सुना ऐसा निषेध। तुम देना नहीं चाहते। चीज मांगते वक्त इतनी अभद्रता। तुम्हारे दादा की इज्जत न होती तो दरवाजे से ही भगा देता। हिम्मत है तो फिर से बोल। तुम्हारे दादा 3 साल तक दरवाजे पर घुटने टेककर मेरी प्रार्थना करते रहे। मैंने उनकी दयालुता देखकर ही उनकी मदद की, वरना तुम्हें लगता है ये डाक्यान साम्राज्य जाओ नाम से होता? नौजवान, बड़ी बड़ी बातें। डाक्यान साम्राज्य मेरे राजदादा की मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे जैसे चोर से क्या लेना देना? राज परिवार का अपमान। तुम मौत को बुला रहे हो। हाँ पूर्वज, मौत को। बेकार की बात मत बोलो। डाक्यान राज परिवार में कितने शक्तिशाली लोग हैं, आप अकेले कैसे सामना करेंगे? जल्दी से माफी मांगो। पूर्वज, ये आपका दावा वाकई थोड़ा बड़ा है। मुझे डर है मेरी माफी वे सहन नहीं कर पाएंगे। पूर्वज, नहीं तो माफी ही मांग लो। मुझे डर है उन पर दैवी प्रकोप आएगा। माफी नहीं तो मौत। ठीक है, फिर आजमाते हैं। हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, वे सहन नहीं कर पाएंगे। देखो तुम कौन हो। नामुमकिन। वो तो साधारण मनुष्य है, वो आकाशीय बिजली कैसे ला सकता है? संगफेंग, ये क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस मांस मज्जा का पुतला। ये लड़का जरूर दिखावा कर रहा है। जरूर। तीसरे राजकुमार, चिंता न करें, इसे मार दो और गोल्डन लाइट टेक्निक ले लो। झांग फेंग, शेखी न मारो। तुमने नहीं देखा मैंने आकाशीय बिजली बुलाई? वह संयोग था। तुम्हें लगता है तुम्हारे कारण आई थी? पूर्वज, मुझे लगता है क्लान मास्टर सही कह रहे हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। झांग फेंग, ये खेल नहीं है। राज परिवार को नाराज करने पर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम निकम्मे, जल्दी से गोल्डन लाइट टेक्निक सौंप दो, वरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? धृष्टता। तीसरे राजकुमार पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं उसके दादा की तरफ से सबक सीख रहा हूं। जब उसके दादा मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तब यह अभी मां के पेट में ही था। हिम्मत है मेरे राजदादा का अपमान करने की? संगोंग फेंग, इसे मार डालो। यह क्या सर्कस चल रहा है? क्या ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है? इसके पास कोई दिव्य रक्षक अवश्य होगा, नहीं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति को कभी नहीं रोक पाता। लगता है झांग परिवार के पास कई खजाने हैं। बेटा, अगर मुझे झांग परिवार के खजाने मिल गए तो हमारा लियू परिवार उन्नति करेगा। हमारे लियू परिवार में एक महान सम्राट पैदा होगा। बेटा, पिताजी, बस हो गया। खजाना मिल भी गया तो वो शाही परिवार का होगा। हाँ, तीसरे राजकुमार ठीक कह रहे हैं। यहां की एक भी चीज तुम नहीं ले जा सकते। तुम्हारे दादा की 100 वर्षों की वफादारी देखकर जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मौत सामने खड़ी है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें। तलवार नियंत्रण कला। तलवार के लिए धन्यवाद, संतरे छीलने के काम आएगी। संगोंग फेंग, ये तलवार अच्छी है, लेकिन संतरे छीलने के काम आएगी, मारने के नहीं। यह कैसे हुआ? महान सम्राट होने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर पाया। पूर्वज के पास वास्तव में दिव्य शक्तियां हैं। उसके पास सच में असीम शक्ति है। श्री दु ने कहा था, उसके पास कोई जादुई वस्तु है, निश्चित रूप से रक्षात्मक वस्तु है। अफसोस की बात है, बस एक रक्षात्मक वस्तु है।
हमला नहीं कर सकती। पूर्वज, क्या आप अपना खजाना मुझे दे सकते हैं? दूर हो जाओ, मेरे पास कोई जादुई वस्तु नहीं है। जादुई वस्तु नहीं है, तुम 100 बार मर चुके होते। अरे नाती, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? संगोंग फेंग, अंतिम हमला करो। मैं चाहता हूं वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। वाह, कितनी बड़ी कटारी है। मेरा तवा लो। कैसा लगा? मेरा तवा कमाल का है ना? नामुमकिन। क्या ये तवा कोई जादुई वस्तु है? बिल्कुल साधारण सा दिखता है। बकवास। जादुई वस्तु तुम्हें दिखाई देगी? जो दिखाई दे वो जादुई वस्तु कहलाएगी? पिताजी, क्या आप मारना बंद कर सकते हैं? मेरे सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है। आप और समझदारी का कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा। यह बस एक साधारण तवा है, कोई दिव्य वस्तु नहीं। नामुमकिन। ये तवा साधारण नहीं है। अब तवा की बात नहीं है, बात यह है कि तुम हमारे झांग परिवार में उपद्रव करने आए हो। हाँ पूर्वज, इन सबको बाहर निकाल दो। मुझे बाहर निकालोगे? महान कियान शाही परिवार का अपमान करोगे? तुम्हारी जान के लिए खतरा बन चुके हो। डर लग रहा है। डर लगता है तो मेरे सामने घुटने टेक दो और गोल्डन लाइट टेक्निक, और ये तवा भी मुझे सौंप दो। खुद आकर ले लो। इसे राजकुमार के सामने लाओ। जाओ और अपने दादाजी से मांग लो। तीसरा राजकुमार, तुम खत्म हो गए हो। राज परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम सब मर जाओगे। सच में? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? महाराज, मैं आपका अभिवादन करता हूं। उठो। धन्यवाद महाराज। आप यहां कैसे आ गए? मुझे लगा कि तीसरा यहां है, खतरे में है, इसलिए देखने आया। यही लोग हैं। महाराज को देखकर अभिवादन नहीं किया? यह मृत्युदंड का अपराध है। मैं देखूंगा किसकी हिम्मत हुई हमारे तीसरे को परेशान करने की। तीसरा कहां है? उसे तवे से मारकर उड़ा दिया। ओ तवा, अभी तक अभिवादन नहीं किया? वो सच में महाराज है। तवा, अरे यार, इतना तनाव क्यों? आओ आओ। चुप रहो, वह महाराज हैं। मुझे पता है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। महाराज का अपमान करने की हिम्मत? मौत चाहते हो? धृष्टता। सुन रहे हो? महाराज नाराज हो गए हैं। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम लोगों से कहा जा रहा है, महाराज, मैं तीसरी रानी के परिवार से हूं। तुम लोग मेरे सामने घुटने टेको। छोटे झाओ, इतने साल बीत गए, तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना गर्म है। श्री झांग, आप यहां कैसे? छोटे झाओ, अब से इस स्वभाव को थोड़ा संयमित करना होगा। श्री झांग, ये लोग आपका अपमान कर रहे थे। मैं इन्हें जरूर सजा दूंगा। तभी तो तुम समझदार हो। श्री झांग, मेरा वो नालायक तीसरा पोता कहां है? वह पोता? मैंने उसे एक थप्पड़ और तवे से राजधानी भेज दिया। वो बदमाश श्री झांग से झगड़ा कर बैठा। ड्यू युअनशिंग, तुरंत तीसरे राजकुमार को बांध कर लाओ। हाँ श्री झांग, मैं उसे आपके सामने माफी मांगने भेजूंगा। अरे मेरी तो कोई बात नहीं, असली मुद्दा तो मेरे गुरु और झांग परिवार के मुखिया हैं। यह अरे गुरुदेव, माफ करना, माफ करना। अरे नहीं नहीं, गुरुजी, आपसे क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने आप सामने खड़े नहीं कहा, सिर्फ झुकाकर माफी मांग लेना ही काफी है। तुम बकवास मत करो। अरे परिवार के मुखिया महोदय, युवराज महोदय, माफ कीजिए, माफ कीजिए। नहीं नहीं, आखिर हुआ क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं उसकी मदद से साम्राज्य को स्थिर कर रहा हूं। तुम फिर से बकवास कर रहे हो, सच बताओ। नहीं
तो आप इसे समझ लीजिए, वह मेरा एहसानमंद है। फिर से एहसान का दुरुपयोग। कोई चारा नहीं, मेरे पास एहसानों की भरमार है। अरे तीसरा राजकुमार वापस आ गया है। जल्दी अंदर आओ। दादाजी, आप मुझे बचाने आए हैं? ये सब उसका किया धरा है। उसने मुझे मारा। देखो इस चेहरे को, काफी बुरी तरह मारा है। हाँ, जल्दी से उसे निपटो, जल्दी से उसे मार डालो। मुझे लगता है यह मार काफी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमान झांग को परेशान करने की? श्रीमान झांग, ये झांग फेंग, ये श्रीमान झांग है। श्रीमान झांग का नाम तुम इतनी आसानी से ले सकते हो? अरे मजा आ गया। घुटने टेको, जाओ श्रीमान झांग से माफी मांगो। मैंने गलती कर दी, माफ कीजिए। हमें कुछ वास्तविक समस्याओं का समाधान करना होगा, ईमानदारी से। ईमानदारी दिखाओ। उसे मारो। गुरुजी, क्या आप कुछ फायदा नहीं उठाना चाहते? यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। शाही परिवार का फायदा वाकई आकर्षक है। मैं भी चाहता हूं। अरे मेरे गुरुजी का क्या? दादाजी, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरुजी, ये 1 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर है। कृपया स्वीकार करें। यह बहुत कीमती है। इस थोड़े से की कोई परवाह नहीं। श्रीमान झांग, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। अरे अरे अरे, वे सभी सुरक्षित हैं, चले जाने का सोच रहे हैं। सभी को वापस ले जाओ। 300 साल के लिए स्वर्गीय जेल में डाल दो। जल्दी से भागो, यहां मौत का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, मैं राक्षसों के मैदान में जाऊंगा, फिर मुझसे मिलना। धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। पूर्वज, यहां तक कि सम्राट भी आपके सामने सिर झुकाता है। सम्राट का एहसान अब खत्म हो गया है। अब से तुम लोगों को सावधान रहना होगा। तुम औरतों के काम इतने ज्यादा क्यों होते हैं? जल्दी से मेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढो। आकर मुझे मालिश करो, मजा लेते हैं। 2 बदलो। तुम्हारी समझदारी अच्छी है, जल्दी जाओ। अरे रुको, मना है। मैं खुद आ जाऊंगी, किसी और को नहीं आने दूंगी। पूर्वज, ये मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा। ये तो पूर्वज गुस्से में है। जल्दी भागो। गुरु, आपको मेरे इस साधारण शरीर में क्या दिखा? मैं गुरु हूँ। शिष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। यह शैतान इंसान शायद इतना बुरा भी नहीं है। गुरु, यहां बहुत लोग हैं, चलो अंदर चलते हैं। चलो। अरे बाप रे, हमारे पूर्वज तो बहुत मस्ती कर रहे हैं। चुपके से देखने चले। ये चुपके से देखना नहीं है, हम तो पूर्वज की चिंता कर रहे हैं। पिताजी, आप भी लोगों की तरह सिर के पीछे मारने लगे। बहुत बढ़िया, आज का दिन तो बहुत मजेदार रहा। मजा न आए तो कैसे? मैंने तो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था। इस काम में भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग होता है? मुझे कैसे पता होता? तुम्हारी मां तो साधक नहीं थी। खत्म हो गया। तुमने बहुत देर तक संभाला, मैं तो थक गया। हमारे झांग परिवार के पूर्वज सच में अद्भुत हैं। कल मेरे साथ राक्षसों के सम्मेलन में जाना याद रखना। चिंता मत करो गुरु, कल मैं निश्चित रूप से आपके साथ चलूंगा। राक्षसों के सम्मेलन में?
तुम दोनों बदमाश काफी देर से यहाँ छिपकर देख रहे हो ना? पूर्वज सच में दिव्य दृष्टि रखते हैं। ये लड़का बकवास कर रहा है। हम अभी आए हैं, कुछ नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये राक्षसों का सम्मेलन है, पिताजी ने कहा। हाँ, हम पूर्वज को आमंत्रित करने आए हैं, राक्षसों के सम्मेलन में साथ चलने के लिए। राक्षसों का सम्मेलन? इतनी सी बात के लिए तुम मेरे पास आए हो? चले जाओ। आज रात मुझे परेशान मत करना, सुन रहे हो? मुझे परेशान मत करना। केवल यह कुछ ही लोग क्यों आए हैं? मिस किन, क्या सब लोग किसी काम में फंसे हुए हैं? अगर आज रोक नहीं पाए तो राक्षस राजा जरूर प्रकट होगा। मिस किन, कोई उपाय है? सिर्फ ताकियन के सभी साधकों को इकट्ठा करके ही कोशिश की जा सकती है, लेकिन इतने कम लोग बिल्कुल भी काफी नहीं है। मिस किन, चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। मैं दा कियन के साधकों की तरफ से महाराज और मिस किन की सहायता के लिए आया हूं। लिन चेंगन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज और मिस किन के सामने झुककर सलाम नहीं किया? तुम लोगों ने ही मुझे बुलाया है। मेरे पास राक्षसों से निपटने का तरीका है। क्या तरीका? ये दोनों लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या तरीका हो सकता है? ये मिस किन और महाराज पर निर्भर करता है, वे मानेंगे या नहीं। बताओ, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई आपत्ति नहीं। मिस किन, आपका क्या कहना है? वह बहुत अजीब लग रहा है। चूंकि मिस किन नहीं मान रही है तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं मानती हूँ। अपना फीनिक्स रक्त दे दो। सिर्फ फीनिक्स रक्त ही राक्षसों से लड़ सकता है, यानी तुम्हारा रक्त। मिस किन, ये मैं जानना चाहती हूँ कैसे फीनिक्स रक्त से राक्षसों का मुकाबला किया जाएगा। ये मिस किन को जानने की जरूरत नहीं है। ये मास्टर लिन का पारिवारिक रहस्य है। बाहर वालों को कैसे बताया जा सकता है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जब राक्षस आ जाएंगे और स्थिति बेकाबू हो जाएगी तो मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। रुको, मिस लिन नहीं मान रही है, फिर और क्या कहना? ठीक है, मैं मानती हूँ। अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस किन, चिंता न करें, मैं जरूर शांत कर दूंगा। चलो। मिस किन, विरोध मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
झंग फेंग, तुम हो? फिर तुम ही आदमी परेशान करने आया है। क्या तुम मरने आए हो? छोटी गौरिया, तुम ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हो? उद्धारकर्ता, वास्तव में कोई चारा नहीं था। मैं यहाँ आ गया हूं ना। तुम एक साधारण मनुष्य हो, मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत करते हो। तुम सिर्फ फीनिक्स के रक्त से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। लिन फेंगजू सिर्फ सम्राट की मदद करना चाहते हैं, राक्षसों को खत्म करने के लिए। ये सम्राट और मिस किन ने सहमति दी है। तुम कौन होते हो? तुम और तुम्हारा तीसरा बेटा दोनों अंधे हो। मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत करता हूँ। मैं तुम्हारे पिता को भी गाली दे सकता हूँ। अरे लोगो, इस अभद्र बोलने वाले को ले जाओ और नीचे खींच लो। सिर काट दो, तलवार रोको, आदमी को बचाओ। सम्राट, इस औरत को मेरे लिए छोड़ दो। हट जाओ। क्या मतलब है? मेरे गुरु पर बुरी नजर डालने की हिम्मत? पूर्व सम्राट, तुम्हारा कोई एहसान नहीं बचा है। बेकार की बात मत करो। सच बोल रहा हूँ। वह वैसे भी एक अंधा व्यक्ति है। पिछली बार तुम भाग्यशाली थे, वानशान मंदिर से बचकर निकले। आज स्वयं देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। देवता भी आ जाए तो मेरे सामने घुटने टेकेंगे। बकवास मत करो, ईश्वर का कोप भुगतोगे। हाँ, ईश्वर का कोप आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस आ गए हैं। चाहे कोई भी आ जाए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटे छोटे लोग। हट जाओ। पिताजी, क्या हुआ? एक साधारण मनुष्य होकर मुझे अपमानित करने की हिम्मत? मार डालो। ये तो पूज्य झांग दादा है। आप आए हैं और मुझे बताया भी नहीं। बैठिए, जल्दी बैठिए। अरे वाह, पूज्य दादा, आप भी आ गए। आप भी बैठिए। यह कैसा अजीब संबोधन है। आज ये लड़का क्या हो गया है? चाय पीजिए। आज तुम इतने समझदार कैसे हो गए? आपकी शिक्षा का प्रभाव है। एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। तीसरे, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं पूज्य झांग दादा की सेवा कर रहा हूं। तुम खड़े मत रहो, तुम भी नीचे आओ साथ में। तुम ये विद्रोही बेटा। पिताजी, झांग दादाजी के सामने जोर से मत बोलो। किसी को लाओ, इस नाफरमान बेटे को भी पकड़ लो। मेरे ख्याल से उन सबको मारकर फीनिक्स खून ले लो। ये करोगे तो मुसीबत आ जाएगी। किसकी हिम्मत? मिस्किन, पीछे हट जाओ तो तुम्हारी लाश बरकरार रखी जाएगी। एक मरने वाले आदमी को इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम भी शाही आदेश का विरोध करोगे? छोटी गौरैया, लगता है वह तुमसे कमजोर है। हाँ, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो? बगावत? अगर मुझे बादशाह बनना होता तो तुम्हारी बारी कहां आती? बकवास मत करो। क्या मैं बकवास करने वाला हूं? बगावत का इरादा जाहिर हो चुका है। अब नहीं मारोगे तो कब मारोगे? किसी को लाओ, पकड़ लो। जल्दी मत करो, मैं हूं ना। छोटी गौरैया, तुम ठीक तो हो? उसकी ताकत इतनी अचानक कैसे बढ़ गई? हाँ, यह कैसे हो सकता है? मैं इतनी जल्दी कैसे हार गया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मास्टर लिन वाकई बहुत माहिर है। किंग यूमिंग, मत सोचो कि फीनिक्स खून होने से तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? उसमें राक्षसी कुमार है। राक्षसी कुमार?
कहीं तुम राक्षसों के आदमी तो नहीं? तुम राक्षसों का भेजा हुआ जासूस हो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम्हें मार दूंगा, तब दा किन मेरा हो जाएगा। नहीं, मत मारो मुझे, उसे छोड़ दो। अरे दादाजी, दादाजी, पिताजी, बहुत ताकतवर लड़का है। पिताजी, पहले मुझे बचाने का कोई रास्ता सोचो। एक बादशाह होकर उनके हाथ कैसे लग गए? झांग दादाजी को नाराज कर दिया ना। अरे ढोंग मत करो, मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी और काबिल। बेटे को बादशाह बना दो, यह बेटा तो कुछ कर नहीं सकता। शुक्रिया मिस्टर झांग, कड़ाही देने के लिए। इस्तेमाल करके वापस कर देना, मैं तो बस देख रहा था। हाँ, इस जगह पर मैं इस लिंचिंग को उसे मारने देता हूं। हाँ हाँ हाँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। पिताजी, श्री झांग का अपमान करने की हिम्मत? लगता है आपका राज्य खत्म होने वाला है। छोटे झाओ, कितनी बार सिखाया तुझे, फिर भी नहीं सीखा? एक बार और सिखाता हूं। ध्यान से देखो, ठीक से देखो, अच्छी तरह देख लो। उठ, तोड़। देखा, असली रूप बाहर आ गया। तुम साधारण मनुष्य हो, यह कैसे संभव है? यह तवा दिव्य अस्त्र है। अब पता चला? चाहे दिव्य अस्त्र ही क्यों न हो, वो हमारे राक्षस कबीले का होना चाहिए। हा 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 हा। इतने सारे ये कैसे खत्म होंगे? राक्षस आत्माएं पूरे देश में फैल चुकी हैं। जल्द ही ये सारा देश मेरा होगा। धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसों के बस की बात नहीं। दादाजी, अब क्या करें? यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी प्रगति जांचने का अच्छा मौका। तुम्हारे अभ्यास के परिणाम। तुम्हें चाय पीने का मन कैसे है? तुम भी बैठो। तुम्हें मजाक करने का मन कैसे है? मजाक नहीं, मैं उनकी पीठ थाम रहा हूं। ये कुछ राक्षस आत्माएं तो छोड़ो, राक्षस सम्राट आ जाए तो भी मैं उसे सील कर दूंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं वही हूं जिसे तुम लोग दिव्य सम्राट कहते हो। हाँ, दिव्य सम्राट। असंभव, दिव्य सम्राट तो हजारों साल से गायब है। तुम दिव्य सम्राट कैसे हो सकते हो? विश्वास नहीं तो छोटी गौया से पूछो, या उसे। छोटे तीन, उसके दादा ने उसे बता दिया होगा। अरे छोटे तीन, यहां आओ। पूर्व झांग, आपकी क्या आज्ञा है? आओ, घुटने टेक दो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम जानते हो कि मैं दिव्य सम्राट हूं? हाँ, क्या कहा? मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम जानते हो मैं दिव्य सम्राट हूं? पूर्वज, आप वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम किंवदंती में बताए गए सम्राट से अभी भी थोड़ा कम हो। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? चलो, उसकी तरह। दादा दादा, तुम ठीक हो ना? इससे तो लगता है कि तुम लोग हार गए, है ना? इस बार लिंचिंग और झुकान के अलावा बाकी सबका स्तर गिर गया है। पिछले वाले थे जो 1000 साल से पल रहे थे, और ये नए हैं तो अलग ही होंगे ना। छोटी गौरिया असमर्थ है, कृपया महानुभाव हस्तक्षेप करें। मैं असमर्थ हूं, कृपया श्री झंग मदद करें। फिर भी इस बूढ़े को ही आगे आना पड़ता है। मैं तुम दोनों से कहता हूं, हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर मत रहो। खुद मेहनत करो, समझे? हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर मत रहो।
है ना? झंग फेंग, सावधान। तुम्हें उन दो मानव द्रोहियों को सावधान करना चाहिए। एक साधारण शरीर, अगर तुमने धोखे से हमला नहीं किया होता, तुम सोचते हो कि एक दिव्य अस्त्र लेकर तुम मुझसे लड़ सकते हो? अपनी औकात से बाहर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह इतना शक्तिशाली कैसे है? तुम लोगों को अभी पता चला, मुझे तो पहले से पता था। तुम ही ज्यादा बोलते हो, जल्दी चुप हो जाओ। बस एक ही बार में ताकत खत्म हो गई। कहां से लाए हो ये दिव्य अस्त्र? इतना शक्तिशाली है। कल तक रुको जब मोजुन पूरी तरह जाग जाए। अरे, सब भाग गए। उन्हें सीधे मार क्यों नहीं दिया? नहीं तो मोजुन मुझे कैसे ढूंढेगा? क्या तुम सच में खुद ही मोजुन से लड़ने जा रहे हो? नहीं तो मैं इतना शक्तिशाली हूं। कुछ इनाम तो दो। चलो हम भी देखते हैं। क्या इनाम चाहिए? तुम्हारे मन में तो पहले से ही पता है। बिल्कुल नहीं पता। मेरे साथ घर चलो, हमारी बिल्ली का बैकफ्लिप देखने। मिस किन, दोपहर से अब तक पूरा एक दिन और रात हो गया। श्री झंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मुझे कैसे पता? ये पूछने की क्या जरूरत, वो तो झंग पूर्वज है, बहुत ताकतवर है। मिस किन यहां है, बेहुदा बातें मत करो। श्री झंग, मिस टैंग। बैठो बैठो, बैठ जाओ। श्रीमान झांग, मेरा वो नाकारा बेटा सम्राट पद से हटा दिया गया है। आप देखिए मोजू कबीले का आगे का मामला। मोजू कबीले के लोग अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। अभी वानशान फेंग के सभी संप्रदाय शायद लिंचेंग आन के कब्जे में हैं। सिर्फ आपके राजमहल का अंदरूनी हिस्सा बचा है। लिंचिंग ने कहा था आज मोजू सम्राट प्रकट होगा। मोजू सम्राट की चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ वहां के मोजू आत्माओं का ध्यान रखना है। झांग फेंग, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? चिंता मत करो, पूर्वज झांग तुम्हें विधवा नहीं बनने देंगे। अब भी बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। जाओ, हमारे शाही परिवार के सभी महान सम्राटों को बुला लाओ। जी दादाजी, शाही परिवार के 8 महान सम्राट सभी आ चुके हैं। श्रीमान झांग, हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे। झाओ जी आंग, तुम सभी महारथियों को लेकर दाकियांग के सभी हिस्सों में जाकर मोजू आत्माओं का वध करो। ये कर पाएंगे? चिंता मत करो, बिखरे हुए मोजू आत्माएं ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तुम लोग संभाल लोगे, मुख्य सेना राजमहल में होगी। आज्ञा का पालन करेंगे। चलो। तो हम यहाँ मोजू सम्राट का इंतजार करेंगे। मैं देखना चाहता हूं 10,000 साल से सील किया हुआ मोजू सम्राट किस स्तर का है। इतना भयानक आभा मंडल, ये मोजू सम्राट है। शिक्षक भाई, बहुत समय बाद मिले। अरे रुको रुको रुको, बंद करो। मैं और तुम बहुत पहले से ही शिक्षक भाई शिष्य का रिश्ता नहीं रहे। शिक्षक भाई को वाकई बड़े लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। रुको, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। झांग फेंग, यह क्या हो रहा है? तुम मोजू सम्राट को शिक्षक भाई कैसे कह सकते हो? शिक्षक भाई, नजरिया अच्छा है। तुमसे बेहतर ही होगा, बस डर है तुम आनंद नहीं ले पाओगे। क्या तुम सोचते हो तुम मुझे फिर से सील कर सकते हो? नहीं तो। तुमने मोजू सम्राट को सील किया? हाँ। क्या तुम सच में सम्राट के सम्राट हो? कैसे? तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि मैं मोजुन हूं, वो मेरा भाई है। क्या ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वो डिजन है? भाई वास्तव में विनम्र है। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम डिजन हो। मैंने तुम्हें बताया था, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे दाकियान के लोग शायद अब तक मेरी मो लिंग सेना द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। तुम
पिता, मुझे मत मारो। कोई बात नहीं, डरो मत, अब सब ठीक है। चाचा, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, चाचा तुम्हें घर ले चलता है। वही है। माँ, जल्दी उठो, माँ। इस बार के मूल लिंक की शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन संख्या बहुत अधिक है। खत्म करना असंभव है। राजमहल के अंदर अब साफ हो चुका है, लेकिन दाकयान इतना बड़ा है, संभालना मुश्किल है। चलो हम झांग पूर्वज से पूछते हैं, देखते हैं कि उनके पास कोई उपाय है या नहीं। मोजुन महाराज, सब कुछ तैयार है। 3 दिनों के भीतर पूरा दाकियान हमारे मो जाति के नियंत्रण में होगा। तो ये तुम दोनों हो जिन्होंने मो जाति से सांठगांठ की। मैं इसे समय के साथ चलना कहता हूं। मानव जाति में 1000 साल तपस्या करने के बाद ही महाराज बन सकते हो। मोजुन महाराज ने मुझे कुछ ही दिनों में 3 बार सफलता दिलाई। अगर तुम होते तो किसके साथ जाते? तुम बेशर्म हो। ताकत ही सच्चाई है। आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। ओह हाँ, मैं इस औरत को लंबे समय से चाहता था। आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम दोनों धोखेबाजों के बस की बात नहीं। दादाजी, मैं वापस आ गया हूं। मैं वापस आ गया। ये कौन है? कुछ ही दिनों में तुम्हारे दादाजी की जगह मेरी हो जाएगी। सावधान। ठीक हो, मुझे उन्हें सबक सिखाने दो। इतना ही? अच्छा, तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा। यह कैसे संभव है? मैं जुनजीजिंग में पहुंच चुका हूं, लेकिन उसकी ऊर्जा को भेद नहीं पाया। मो जाति का साथ देने का केवल एक ही परिणाम है, वह है मौत। तुम और लिंचिंगान सिर्फ किसी के मोहरे हो। डिजन महाराज, आपके बचाने का धन्यवाद। भैया, ताकत में सुधार हुआ है। तुम्हारे लोग बहुत कमजोर हैं। फंसाने वाली जंजीर जाओ। फिर तुम्हारे लोगों को और कमजोर बना दो। अगर तुम नहीं चाहते कि वे मरे, तो मेरे साथ मायावी भंवर में आओ। भागना चाहते हो? सम्राट सावधान। सम्राट, आपको सचमुच सावधान रहना चाहिए। झंग फेंग, तुम्हें जीवित वापस आना ही होगा। अभी भी भीख मांग रहे हो? मायावी दरार में प्रवेश करो। वो मायावी सम्राट का क्षेत्र है। झंग फेंग का मरना तय है। असंभव। बहुत बकवास कर रहे हो। झंग फेंग के बिना तुम सब मारे जाने वाले मेमने हो। मायावी दरार गायब हो गई। फिर झंग फेंग का क्या हुआ? तुम्हारा अनुमान सही है। कोई भी मायावी दरार में प्रवेश करे मर जाएगा। जल्दी चलो, हम जल्दी चलें। रुको, मैंने यहां एक सीमा बना दी है। कोई भी नहीं जा सकता। तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा किया था। उन्हें मार डालो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शायद मैं सोच सकता हूं कि तुम्हें मायावी दुनिया में ले जाऊं। एक कदम में सम्राट बन जाओ। सपने मत देखो। हाँ, अड़ियल हो। तो फिर मायावी सम्राट का फैसला सुनो। मायावी लोगों,
नीचे आकर उन्हें देखो। मैं झंगफेंग का शव नीचे लाकर तुम्हें दिखाऊंगा क्या सम्राट सचमुच मुसीबत में पड़ गए। अरे झंग पूर्वज, तुम बहुत बुरी तरह मर गए। तुम मर गए तो हम क्या करेंगे? मायावी लोग आ गए, लेकिन तुम अभी तक वापस नहीं आए। शायद। झंगफेंग, मैं जीवित भी तुम्हारी हूँ, मरकर भी तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। मिस टांग मत करो। जल्दी मत करो, मैं झंगफेंग का शव नीचे लाऊंगा। तुम सबको उसके साथ मरना होगा। मुझसे मिलने के लिए कौन इतना उतावला है? झंगफेंग, सम्राट महोदय, सम्राट। तुम राक्षसी दरार में घुस गए तो बच कैसे गए? वह छोटी सी जगह मुझे रोक सकती है? झंगफेंग, तुम सुरक्षित हो, यह देखकर बहुत खुशी हुई। मैं ठीक हूं। असल मुसीबत तो उसे आई है। मुझे मारने से पहले क्या तुमने राक्षस सम्राट से पूछा? चलो निकलते हैं। वह मेरे हाथों घायल होकर कहीं भाग गया है। भाई, तुम मुझे कमजोर समझते हो। राक्षस सम्राट, आप लौट आए। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? बताइए, इनका क्या करें? सबसे जरूरी है मेरे घावों का इलाज। हां, वो कैसे होगा? बस तुम्हारी राक्षसी शक्ति सोखकर। मैंने पहले ही कहा था, तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मानते ही नहीं। भाई, अब तुम्हारी बारी है। कृपया करें। हाँ, राक्षस ड्रैगन। नीला ड्रैगन भी मेरा पालतू है। अब तुम ड्रैगन बन गए हो। पर बहुत देर हो चुकी है, छोटे भाई। तुम्हारी प्रतिभा भी सीमित है। भागना चाहते हो? नीचे उतरो। तुमने एकात्मता की अवस्था पार कर ली। यह तो बहुत आसान था। सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि चाहिए इंसानी खुशियां। ऐना, गुरुजी। बकवास बंद करो। मालिक, इसका क्या करें? उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ सुधार का मौका देने के लिए सील किया था, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। तुम ही हो। अगर गुरुजी ने तुम्हें इतना नहीं बिगाड़ा होता तो मैं ऐसा नहीं बनता। यह सब तुम्हारी बुरी नीयत की वजह से हुआ। नहीं, ये सब तुम्हारा और गुरुजी का साजिश था। तुम लोगों ने मुझे अलग कर दिया। हे काला कीड़े, तुम सच में लायक नहीं हो। 10,000 साल की मुहर भी तुम्हें नहीं सुधार सकी। ऐसे में मुझे गुरुजी की ओर से तुम्हें हटाना ही होगा। हाँ, क्या देख रहे हो? मैंने इसको राख का ढेर बना दिया। सम्राट, दुनिया को बचाने के लिए आपका एहसान। महान सम्राट, आकाश राक्षसों से क्षत-विक्षत हो चुका है। दूसरे राक्षस जरूर मौका ढूंढेंगे। देखिए ये। बस बस, इतना ड्रामा मत करो।
अब संतुष्ट हो गए? धन्यवाद महाराज, आप तो कमाल के हैं। कपड़ों से आसमान सिल दिया। चलो बस करो, मुझे अपने गुरु के साथ खांजा स्कूल वापस जाना है। मजेदार जिंदगी है ना? अरे रुको रुको महाराज, क्या आप मुझे भी वापस ले जा सकते हैं? मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा। चले जाओ यार। तुम किस मजाक में पड़ रहे हो? महाराज, धरती पर अभी भी बहुत से राक्षस बिखरे हुए हैं। हमें उन्हें खत्म करना है। आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो। गुरुजी के सपने बिना निशान के हों। बहन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने सुना तुम वापस आ गए हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ गुफा में अभ्यास करो। समय नहीं है, गुरुजी मौजूद हैं। सच में समय नहीं है? हाँ। सच में समय नहीं है या फिर झूठ बोल रहे हो? जरूर झूठ है। तुम पहले भी तो गए हो। अभी तो गुरुजी हैं ना। तो तुम जाओगे या नहीं? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, मैं कहां जा सकता हूं? बहन ने मुझसे उसके साथ अभ्यास करने को कहा है। तुम्हारा भाई आज मेरे साथ अभ्यास करेगा, तुम वापस जाओ। मैंने पहले उसे बुलाया था। मैं गुरु हूं, मेरी बात मानो। यह तो भाई को तय करना है कि वह किसे चुनता है। देखते हैं किसे डर है। आओ आओ, देखते हैं, मुकाबला करें। अरे अरे अरे, इसमें झगड़ा किस बात का? मैंने हाल ही में एक नई विधि खोजी है जिसमें तीनों साथ अभ्यास कर सकते हैं। चलो, हम सब एक साथ कमरे में अभ्यास करेंगे। हंसो, चलो, हा हा हा। छोटे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे पाने के बारे में सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं, क्या पहाड़ से नीचे जाकर उन बंदरों को देखूं? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ सोकर मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकती हूँ। मैं और ऊंचे स्तर तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारी संतान मेरे पेट में है। वाह, इतनी जल्दी? बस कुछ ही रातें हुई हैं। शायद मुझे भी हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। देखो, यह हमारा फीनिक्स बेबी है। मैं इतनी ताकतवर हूं। हम सब तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने रात भर मेहनत की, हमारी क्षमता बढ़ाने में मदद की। आज रात मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। बहन, तुमने बहुत मेहनत की, मुझे देखभाल करने दो, मैं संभाल लूंगी।